आज हम जहाँ पहुँचे हैं प्रेम दरवाज़ा स्थित एक विस्तार है जहाँ पर जो दो परिवार के लोग हैं यहाँ पर अपने रोजी रोजगार के लिए सीनियर सिटीजन 70 वर्ष की महिलाएं जो हैं अपनी घर के थोड़ी ही बाहर पर एक ठेला लगाती हैं, लारी चलाती है अपनी जो पान मसाला है गुटखा रोजी रोजगार चलाने के लिए, घर गुजरान के लिए। वहाँ पर हम पहुँचे हैं कि यहाँ एक जो घटना सामने आई है दिल को दहला देने वाली आई है। गुजरात विधानसभा के चुनाव सर पर हैं और एक तरफ गुजरात मॉडल दिखाया जा रहा है तो दूसरी तरफ गुजरात सरकार के जो अधिकारी है वो यहाँ पर किसी को भी ठेले वाले को धक्का मार देते हैं और धक्का मारने के बाद जो है वो महिला की मौत हो जाती है। ठीक ये घर मेरे पीछे आप जो घर देख रहे हैं उन महिला का है जिन 70 वर्षीय महिला की कल यहाँ पर जो है मौत हुई है। अतिक्रमण की जो गाड़ियाँ आई थी और इन महिला का जो है ठेला उठाने के बाद इनका जो माल सामान है तमाम घिर चुका था, उनको एक सदमा पहुंचा और वहीं पर जो है ज़मीन पर घिर कर मर गए। उन्हीं के हस्बैंड से हम बात करेंगे कि क्या कुछ घटना हुई थी। म्यूनसिपाल्टी की मोटर आई थी और म्यूनसिपाल्टी की मोटर आने के बाद मेरी बीवी को बोला कि उसको लारी ले जाने दो, तो मेरी बड़ी ने बोला कि भाई हमारा गुजरान इस पर होता है, तुम लारी मत ले जाओ। तो मेरी बीवी को उतारा नीचे और लारी माल सामान के साथ ऊपर चढ़ाई। तो मेरी बीवी ने बोला मेरा माल सब गिर जाएगा, 50-60 हज़ार का माल है, अंदर पैसे हैं, सब माल गिर गया। वो सदमे से नीचे गिर गई, वो गाँव जो वो नीचे गिरी तो गाड़ी लेके भाग गए। अतिक्रमण जो है सरकारी और भाग गए थे गाड़ी लेके, सब गाड़ी लेके सब चले गए तो भाग गए थे। वो मुझे न्याय चाहिए। अब मेरी 70 साल की उम्र मेरी बीवी की थी, 75 साल की उम्र मेरी है। हमारा गुजरान इस पे होता था और सब छोकरा बोलो बोलो, कोई टेंशन नहीं मामा, बोलो। बात करने की हिम्मत नहीं होती मेरे। अब मेरी लारी वहाँ पे नहीं थी, लारी टॉप, अब कहाँ से खाएंगे? इंसान चला गया, हमारा इंसान चला गया। हमारी वहाँ से साली देखने के लिए आई, या मैयत रखी भी थी, उसकी छोटी बहन यहाँ देखने के लिए आई तो वो भी मर गई। उसको देख के हम तो सुनते चले आते थे कि माँ की मैयत सुन के बेटी दम तोड़ देती थी, बेटा मर जाता था, माँ मर जाती, लेकिन ये 2 हादसे हमारे घर में हुए, हमने आंखों से देखा। मेरी बीवी भी मर गई और मेरी साली भी मर गई। इन्होंने 2 जन को मारा है। आपका जो गुजरान है इसी पर चलता है? इसी पे हमारा गुजरान चलता था। आप 2 ही लोग रहते हो? हम 2 ही लोग हैं। पिछले 25 वर्ष से ये लोगों के समाज के सेवा के कामों में लगे हुए हसन लाला से हम बात करेंगे। ये जो घटना हुई आपको कब पता चला? और मेरे को ये घटना के अंदर तो ये शोकमय थे, इन्होंने किसी को बताया नहीं। कोई जैसा मेरे को पता चला और वैसे ही ऑन द स्पॉट में आ गया यहाँ। और ये बड़ी दुर्दांत घटना है हमारे दरियापुर के लिए कि एस्टेट ऑफिसर और दबान और पुलिस जिस तरह से आके टेररिस्टों को पकड़ती है, मतलब इसी तरह एक 70 बरस की बाई जिसका नाम बरकतुन्निसा था, वो बाई का अंदर माल था, माल को उन्होंने गाड़ी में डाला। वो बाई आजीजी करती रही बरकतुन्निसा कि मेरा माल दे दो, मेरा माल दे दो। वो माल लेने के लिए जब उसको खींचा ने वो गिर गई। अब 70 साल की वो बाई हमारी बुजुर्ग, वो धक्का मार दे वो हैप्ता गई। अब शायद उसको ब्रेन हेमरेज हुआ कि अटैक आया, वो तो अल्लाह और भगवान ही जानता है। वहाँ से उनको घर पे लेके आए, उनकी रोजी रोटी सब इसी पे चलती थी। दूसरी एक हादसा ऐसा हुआ कि उनकी छोटी बहन जब उनको देखने के आई तो घर में मैयत पड़ी हुई थी। वो मैयत को देख के वो भी हैप्ता गए और उनको भी अटैक आ गया। एक ही छोटे से परिवार के अंदर के जो अपना गुजरान रोज़ ला के रोज़ चलाते थे और एक बाई मानस के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, ये बड़ी शर्मजनक बात है। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में सही में लोगों की कोई कीमत नहीं है, वो यह प्रूव हुआ। और हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर पुलिस केस होना चाहिए और जो भी कर्मचारी ने ऐसा अत्याचार किया है उसके सामने फरियाद होनी चाहिए। हमारे ये जलील भाई हैं, जलील भाई की भी ये है कि अब रोजी रोटी खलील भाई भी क्या खाएंगे, वो उनको परेशानी है। और 2 मौतें एक ही घटना से हुई है, ये बड़ी बहुत दर्दनाक दरियापुर के लिए पहली बार ऐसा हुआ है। और हम लोग इसके बारे में म्यूनसिपल कमिश्नर और मेयर को आवेदन पत्र भी देंगे कि आइंदा ऐसा कोई गरीब के साथ ना हो जिस तरह से
एक टेररिस्ट को पकड़ने जाते हैं, इतना पुलिस का काफिला, उसकी वो माल सामान खींचते खींचते उसको धक्का मारा, ये हादसा बना। तो जो भी कर्मचारी इसके अंदर ये हादसे में है उनके सामने मर्डर दाखिल होना चाहिए हकीकत में, और लोगों को न्याय देना चाहिए। ये मेरी मांगनी है। मैं कमिश्नर से भी बात करूंगा और मेयर से भी बात करूंगा और पुलिस अधिकारियों से भी बात करूंगा इस बारे में कि आइंदा हमारे विस्तार में ऐसी घटना ना बने। मतलब चलिए, तो ये थे हमको भी इंसाफ चाहिए। आज तो इनको बाद धक्का लुट के दूसरे को भी होवे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमको इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे को इंसाफ चाहिए। ऐसा होगा तो कैसे चलेगा, ऐसा करना नहीं चाहिए। आपके सब ये जो है लेके आते गाड़ी, धक्के मारते, हमारे लोग को हटाते, हम औरत जात होके किस तरह भागे। चलो तुम बताओ। ऐसी सरकार रहेगी जो औरत जात पे अत्याचार ये नामुमकिन होना चाहिए। इनको कुछ ना कुछ सजा मिलनी चाहिए बस। 70 वर्ष की बुढ़ी, क्या बोलूं, उनका गुजरान इस पे ही था, कोई नहीं है उनका। हमारी तो माँ गई है, माँ वो हमारी सबकी माँ थी। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाओ, उन्हें हमको इंसाफ चाहिए बस। जी, तो परिवार इस महंगाई के ज़माने में इस तरीके से गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करते हो, इसलिए इस तरीके से जायज़ नहीं होना चाहिए। मेहरबानी करके इस तरीके से इस रोड के ऊपर आम आदमी परेशान ना हो, आइंदा से ये ध्यान रखना। करते हैं तो रोजी रोटी कमा का खा रहा है उनको पकड़ लेते, नहीं तो 2 नंबर के काम करते उनको नहीं पकड़ते। हाँ, दारू वाले ये बेचते हैं, क्या बोलते हैं ये एमडी ये सब बेचते, उनको कोई नहीं पकड़ता। नहीं तो मेहनत करके 4 बजे 5 बजे उठ के मेहनत करते हैं, 2 पैसे की 10 रुपए की चीज़ बेचते हैं, उनको पकड़ लेने का। बोलो सुबह में 8 बजे ही धंधे का टाइम होता है। बेचारे गरीब लोग आते हैं दूर दूर से, यहाँ पर ठेले लगाते हैं और धंधा करते हैं, और उनको भी भगा देते हैं। 8 बजे से ही आ जाते। ऐसा कैसा, कैसी सरकार, ये भाजपा सरकार कैसी है, ये कैसी है सरकार? ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमको, हमको ऐसी सरकार चाहिए। તમને ફોન એટલા માટે કર્યો છે કે હું મીડિયાની સામે ઊભો છું। મારા વિસ્તારની દબાણવાળા સવારે આવ્યા અને એક 70 વર્ષના જે ભાઈ છે ને, હલો, 70 વર્ષના બેન ધંધો કરતા હતા, એની લારી એ લોકોએ નાખી દીધી અંદર અને માલ સામાન લેવા ધક્કમધક્કી કરી એમને પાડી દીધા। એટલે બ્રેન હેમરેજ કે હાર્ટ એટેકથી એક્સપાયર થઈ ગયા। એમના ઘરે એમની નાની બેન જોવા માટે આવ્યા દરિયાપુર, આપણે કાલુપુર 5 પ્રેમ દરવાજા પાસે, બરાબર। એમની બેન આવ્યા, એમની બેન જોવા તો એ બી હેમત ખાઈને મરી ગયા। અત્યારે ઘરમાં ઊભો છું હું, બરાબર છે, અને બધું શોકમય વાતાવરણ છે કે દબાણના માણસોએ આ રીતે આતંકવાદીઓ જેવી પરિસ્થિતિ ઊભી કરી હોય સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન સાહેબ, એ કઈ રીતે ચાલે તમને કહું। हाँ, तो ये कोई भी संजोगों में તમે એની તપાસ કરાવો। અહીંયા મોટું શોકમય વાતાવરણ છે, 200-300 માણસો બહેનો બધા બેઠા છે, દફનાઈ તો આવી ગયા કબ્રસ્તાનમાં, પણ એક જ ઘરમાં હાદસામાં 2 મોત થઈ ગઈ સાહેબ તમને કહું। હા, એટલે પરિસ્થિતિ 70 વર્ષના રોજ લાવીને રોજ ખાનારા માણસો, એટલે એમને તમારે ન્યાય અપાવવો પડશે સાહેબ તમને કહું। અને એમના જે પતિ છે ને એમને બી આપું છું ફોન, બરાબર, એમની જોડે બી સહેજ વાત કરો તમે। લો, સ્ટેન્ડ ચેરમેન को बात करी मैंने। साहब नमस्कार। अरे साहब, मेरी बीवी लारी पे बैठी थी, म्यूनसिपाल्टी की मोटर आई, बोला उतर जाओ लारी पे, ले जाने की है। बोला भाई मेरी बुढ़ी हूँ, मैं 70 साल की उम्र है। बोला तुम बुढ़ी हो, तुम्हारी लारी बुढ़ी थोड़ी है कि, चलो नीचे उतरो। तो माल सामान के साथ लारी ऊपर चढ़ाई, माल सामान नीचे गिर गया। माल सामान नीचे गिरने के बाद मेरी बीवी ने जोर से चीखा तो धक्का मार के हटाया, धक्का मार के हटाया, मेरी बीवी गिर गई। गिरने के बाद वहाँ उसका इंतकाल हो गया। वो घर में उसको लेके आए, निलाया धुला के कफन आया। छोटी बहन देखने के लिए आई, छोटी बहन ने देखा तो वो भी उसको देख के वो भी मर गई। एक साथ हम सुनते थे कि माँ मरती है तो बेटे ने सुना तो बेटा मर गया, बेटी ने सुना बेटी मर गया। ये तो हमारे सामने, हमारी आँख के सामने 2 वाक़ये हो गए, ये हमने देखा। और ये इसका इनको कोई इंसाफ दिलाओ साहब। क्या लगते हो आप उनको? मेरी मम्मी थी वो। क्या हादसा हुआ था उनके साथ? दबाण वाला आए और मम्मी के पास आकर बोलने लगे कि तुम बुढ़िया हो, लाड़ी बुढ़ी नहीं है, तुम बुढ़े हो। और वो लाड़ी पे से मम्मी को उतारा गया और धक्का मारा मम्मी को,
और लाड़ी भर दी। 9 जन ने लाड़ी ऊपर चढ़ाई है, इतनी भारी लाड़ी थी कि 9 जन ने चढ़ाई है। और वो चढ़ भी नहीं रही थी तो भी मम्मी को ज़बरदस्ती धक्का मार के हटाया गया, तो मम्मी एबत खा के गिर गए। वो अल्लाह जाने हुआ क्या है क्या नहीं हुआ, हेमरेज हुआ, अटैक हुआ है। तो ऐसा साथ ऐसा सौका ये सब सौनो साथ ने सौनो विकास, ऐसा विकास ही नहीं चाहिए जिसकी माया चली जाए। ऐसे विकास चाहिए नहीं, ऐसी मेट्रो ही नहीं चाहिए हमारे को। ये भाजपा सरकार जो करती है ये गलत करती है। ये जो कर रही है सबकी माया का साया ले जा रही है, सर के ऊपर से, बेटों के ऊपर से। ऐसा विकास नहीं चाहिए हमारे को। हमारे को थोड़ी थोड़ी रोजी रोटी मिलती है, बस वो रोजी रोटी हमारे को मिलने दो। कोई को हैरान मत करो। पकड़ना तो बड़े बड़े टेररिस्ट है, जो बड़े बड़े नामचीन है, जो काला धंधा करते उनको पकड़ो। ये गरीब को क्या, तुम्हारे को क्या मिलेगा? बस भैया ऐसा हुआ था। और ये जो इंतकाल फरमाया, क्या लग रहे थे आपके रिश्ते? वो मामी गले सुबह में ना 4 साढ़े 4 बजे उड़ जाते ले, साफ सफाई करके वहाँ गल्ला लगा देते, बरोबर। सुबह में फिकर से उठ जाते ले। और 11 जने खाने वाले, वो गल्ले पे इनका घर चलता था, गुजरान गल्ले पे चलता था इनका। वो गल्ला वो दबाण वालों ने आके जान भी नहीं करी, वो गल्ला धक्का में दिक्की डायरेक्ट करी। उन्होंने आजीजी भी करी, बोले अभी कोई लड़का नहीं है, मैं लड़के को बुला लेती हूँ। बोले नहीं, ऐसा करके ना धक्का मारा। अब ये अत्याचार होता है ना, ये क्या होता है? और धक्का मारने के बाद जो है वो गिर गए वहाँ पर। वो गिर गए, बरोबर। तो उनको चोट लगी, कोई उठाने वाला नहीं। सुबह का जल्दी का माहौल था, बरोबर। तो भी उन्होंने लारी पूरी अंदर डाल दी, दबाण के अंदर। फिर गालियाँ बोलने लगा वो दबाण वाला। हाँ, वो जब अनशन गालियाँ बोलने लगा, बकने लगा, तो भी बहुत आजीजी करी कि बेटा दे दे। बोले पैसे लेना तो जो पैसे ले ले। मैंने अभी नई लाड़ी बनाई है, मैंने पहले छोटी लाड़ी लगाती थी मैं, एक छोटी सी। अभी मैंने पैसे भेगी कर कर ने ये बड़ी लाड़ी मैंने बनाई है, बरोबर। बेटा दे दे। बाकी लेकिन रेम उसने नहीं खाई। ठेठ ठेठ तक लाड़ी लगती है, गले लगते हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? दारू के धंधे चालू है, चरस के धंधे चालू है, धम धोखाट। MD बिक रही है, धम धोखाट, बरोबर। लोग जुगाड़ खेल रहे हैं रोड पे, वहाँ क्यों नहीं जाते? ऐसे गरीब इंसान को हैरान करने का, परेशान करने का, रोज़ लाके रोज़ खाने वाले। बस इतना ही कहने का था।